नमस्कार। आज हम चौथे भाव की बात करेंगे। चौथे भाव के कारकत्व क्या हैं? चौथा भाव केंद्र स्थान कहलाता है। 4 केंद्र स्थान है: लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम। इन 4 केंद्र स्थानों में सर्वाधिक विशुद्ध केंद्र चतुर्थ स्थान कहलाता है। केंद्र स्थान को हम विष्णु स्थान भी कहते हैं। और ये चतुर्थ स्थान हमारी माता का स्थान है। हमारे ऋषि मुनियों ने चतुर्थ स्थान को, चूंकि यह सबसे विशुद्ध केंद्र स्थान है, चतुर्थ स्थान को माता का स्थान माना है। जिस तरह से माता अपने बच्चों का, शिशु का पालन करती है, उसी तरह से विष्णु भगवान भी इस संसार का पालन करते हैं। इसलिए इन्हें विष्णु स्थान कहा गया है और ये चतुर्थ स्थान माता का स्थान कहलाता है। चतुर्थ स्थान से हम सुख ज्ञात करते हैं। जीवन में मिलने वाले समस्त प्रकार के सुख, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे मातृ सुख प्राप्त होता है। इसलिए इसे माता का स्थान इसलिए भी दिया गया है, माना गया है। फिर माता के बाद द्वितीय स्थान आता है गृह का, घर, मकान हमारा। तो माता के बाद जो दूसरा सुख है वो घर का सुख है, भवन का, मकान का सुख है। तो इसलिए हम यहाँ से अपना घर, मकान आदि देखते हैं चतुर्थ भाव से। ये जो चतुर्थ भाव है, हमारे शारीरिक अंगों में वक्ष स्थल का भाव है। वक्ष स्थल हमारा सीना, छाती। इसके अलावा चूंकि हृदय वक्ष स्थल में ही होता है, इसलिए इसे हृदय का भाव भी कहा जाता है। लेकिन हृदय का ऊपरी भाग, हृदय का निचला भाग पंचम भाव में आता है, लेकिन हृदय का ऊपरी भाग चतुर्थ भाव में आता है। और चतुर्थ भाव में जो हृदय आता है उसका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा हृदय की धड़कन का कारक है। यदि आपका पल्स रेट कम या ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि आपका चंद्रमा पीड़ित हो। हृदय के जो रोग हैं वो भी यही से हम देखते हैं, चतुर्थ भाव से। पंचम से भी देखते हैं, लेकिन पंचम से हार्ट अटैक के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं हम। तो ये जो चतुर्थ भाव है हमारे वक्ष स्थल का, फेफड़े, लंग्स, हमारे लंग्स का भाव भी चतुर्थ भाव ही है, और हृदय का। इसके अलावा रिश्तों में ये हमारी माता का स्थान है। माता के अलावा फिर ये समस्त प्रकार के सुख का स्थान यही है। अब समस्त प्रकार के सुखों में सबसे पहले माता का सुख, दूसरा गृह का सुख, घर का सुख, और घर का मतलब पूरे परिवार का सुख हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम भूमि, भवन भी देखते हैं। भूमि और भवन का भाव भी यही चतुर्थ भाव है। तो आपके पास अपनी जमीन होगी या नहीं,
मकान अपना होगा या नहीं, यदि इसका ज्ञान प्राप्त करना है तो चतुर्थ भाव का स्वामी और भूमि और मकान का कारक मंगल, इन्हें देखना जरूरी है। यदि मंगल का संबंध चतुर्थ भाव से शुभ संबंध है तो निश्चित रूप से आपके पास मकान होगा। मकान और भूमि के अलावा ये कृषि भूमि का भाव भी यही भाव है और कृषि भूमि का कारक शनि है। इसके अलावा ये वाहन का भाव भी चतुर्थ भाव ही कहलाता है और वाहन का कारक शुक्र है। तो अचल संपत्ति का भाव भी यही है, नौकर चाकर का भाव भी यही है। तो ये धन, संपत्ति, वैभव, जमीन, मकान, वाहन, नौकर आदि सभी का विचार चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। समस्त प्रकार के सुख का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव के 4 कारक ग्रह हैं। चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भूमि और भवन का कारक है, बुध शिक्षा का कारक है क्योंकि चतुर्थ भाव से हम शिक्षा भी देखते हैं, शुक्र वाहन का कारक है। यदि ये जो 4 कारक हैं यदि चतुर्थ भाव से शुभ स्थित हों और बलवान हों तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है कि 4 के चारों कारक शुभ स्थित हों चतुर्थ भाव से और बलवान हों। अब चतुर्थ भाव से शुभ कैसे देखा जाएगा? चतुर्थ भाव से 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9, एकादश, द्वितीय, ये सब शुभ स्थल हैं। तो यदि चतुर्थ से कोई कारक द्वितीय में है या चतुर्थ से चतुर्थ में है या सप्तम में है, दशम में है या एकादश भाव में है तो वो शुभ स्थित कहलाएगा। यदि वो पीड़ित ना हो, दुर्बल ना हो, चतुर्थ भाव और चतुर्थ भावेश ये दुर्बल या पीड़ित ना हो तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही ऐसा इतिहास में हुआ होगा। इनमें से ये जो 4 कारक हैं यदि इनमें से जो भी कारक चतुर्थ भाव से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, चतुर्थ भाव से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित है, दुर्बल एवं पीड़ित है तो उससे संबंधित सुख की प्राप्ति हमें नहीं होगी। जैसे मान लीजिए शुक्र वाहन का कारक है। अब यदि शुक्र 9वें भाव में स्थित हो जो चतुर्थ से 6ठा भाव है और यहाँ पर ये मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाए शुक्र, तो फिर उसे वाहन का सुख नहीं मिलेगा, ऊपर से वाहन दुर्घटना होगी। तो इस तरह से अब यदि मंगल है, मंगल एकादश भाव में चला गया और ये मंगल शनि के द्वारा पीड़ित हो जाए, चूंकि एकादश भाव चतुर्थ से अष्टम भाव है, शत्रु राशि में हो, दुर्बल हो, किसी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह के द्वारा पीड़ित हो तो फिर और चतुर्थ भाव चतुर्थेश भी दुर्बल हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को जमीन या मकान, अपना घर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का भाव भी यही है। शिक्षा के लिए सबसे पहला जो आपकी बेसिक शिक्षा है वो द्वितीय भाव से देखी जाती है। इसके बाद चतुर्थ भाव से शिक्षा देखी जाती है, वो पूरी शिक्षा चाहे वो उच्च शिक्षा हो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। हालांकि कॉलेज की बाद की शिक्षा जहाँ पर बात विषय लेने की आएगी वहाँ पंचम भाव का अध्ययन जरूर किया जाएगा। लेकिन व्यक्ति कितना शिक्षित होगा
ये चतुर्थ भाव से ज्ञात होगा। यदि चतुर्थ भाव आपका बलवान है, चतुर्थेश बलवान है, शिक्षा का कारक बुध बलवान है, तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी, उच्च शिक्षित होंगे आप। तो शिक्षा का भाव चतुर्थ भाव है। उच्च शिक्षा का भाव नवम भाव कहलाता है। इसके अलावा मन की शांति, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भाव है, मन की शांति भी हमें यहीं से देखनी होगी। यदि चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है, चतुर्थेश पीड़ित नहीं है, चतुर्थ का कारक यानी मन का कारक चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो व्यक्ति सुखी होगा। उसके पास धन हो या ना हो, लेकिन वो व्यक्ति सुखी होगा। सुख का कारक गुरु भी है। यदि गुरु चतुर्थ भाव से सुस्थित है और बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया, लेकिन और गहराई में यदि जाना है सुख के लिए कि सुख है क्या चीज और कैसे मिलता है, प्राप्त होगा या नहीं, तो हमें चतुर्थ भाव के भाव मध्य का विचार करना होगा। जो भाव मध्य का स्वामी है, भाव मध्य का जो नक्षत्रेश है यानी नक्षत्र का स्वामी, उसका संबंध यदि चतुर्थ भाव से बन रहा है या चतुर्थेश से बन रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि आपके पास कुछ हो या ना हो, आप पूरे जीवन भर सुखी होंगे। क्योंकि सुख का धन संपत्ति या किन्हीं अन्य बातों से कोई लेना देना नहीं है। सुख का संबंध पूर्णतः आपके मन से है, आपकी आत्मा से है। तो ये मैंने बात की चतुर्थ भाव के संबंध में कि चतुर्थ भाव इन बातों का कारक है। माता के बारे में यदि विचार करना है तो चतुर्थ भाव को ही देखना होगा, क्योंकि ये माता का लग्न है। यदि ये पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है और बुरे ग्रहों की दशा चल रही है, जैसे तृतीयेश जो माता के भाव से द्वादश भाव है, या नवमेश की, एकादशेश की यदि ये ग्रह पीड़ित हों तो माता अस्वस्थ होगी। तो माता का विचार यहीं से करना होगा। अब पत्नी की आय का विचार भी हमें यहीं से करना होगा, क्योंकि पत्नी का या पति का, जीवन साथी का भाव सप्तम भाव है और ये चतुर्थ भाव सप्तम से दशम भाव कहलाता है। तो यदि पति एवं पत्नी की आय के संबंध में विचार करना है तो हमें चतुर्थ भाव से ही विचार करना होगा। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, ये सप्तम से दशम भाव है। व्यापार में हानि होगी या लाभ होगा, उसका विचार भी आपको यहीं से करना होगा, चतुर्थ भाव से। तो ये आज मैंने बताया आपको चतुर्थ भाव के कारकत्व। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पंचम भाव के कारकत्व क्या है, जो हमारी कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्रिकोण स्थान है पंचम भाव, क्योंकि ये पंचम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव है। तो हम ये देखेंगे कि आप पिछले जन्म से इस जन्म में आप क्या लेकर आए हैं। तो मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।